सलमान अजहरी साहब के हक में अपनी आवाज को बुलंद करें, उनके साथ ठहरें। और साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज भारत के अंदर अंधेर नगरी चौपट रात चल रहा है। ये मुहावरा बोलने का जो मकसद है कि भारत के अंदर हम लोग अगर देखें तो जिस शख्स ने एक क्राइम को अंजाम दिया है उस शख्स को जो है भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये क्राइम क्या है? इस वारदात को क्राइम साबित देने वाली इंस्टीट्यूशन कौन सी है? ये जो क्राइम था वो डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद था। और इस बात को मैं नहीं कह रहा बल्कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। उस वक्त 4 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। उनमें से एक था कि जो बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया वो एक्ट ऑफ क्राइम था। तो इसके बुनियाद पर अगर देखा जाए तो एलके आडवाणी के लीडरशिप के अंदर ये जो है इस घटना को सरअंजाम दिया गया। तो उस शख्स को आज भारत रत्न अवार्ड भारत की गवर्नमेंट देने जा रही है। यहीं पर देखा जाए कि एक मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका राइट है, राइट टू स्पीच, उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को रखता है और उसकी बात को रखते हुए जो है अपनी बात को रखते हुए एक अशार पढ़ता है तो उस मुसलमान के ऊपर सुमोटो केस डाला जाता है, एफआईआर दर्ज किया जाता है और उस शख्स को डिटेन किया जाता है। मैं जो बात कर रहा हूं वो मौलाना सलमान अजहरी साहब के बारे में, जिन्होंने अपने तकरीर में एक अशार को इस्तेमाल किया। उस अशार के बुनियाद पर उनको गुजरात की पुलिस ने जो है सुमोटो केस दर्ज करती है और उन्हें मुंबई से अरेस्ट भी करवाया जाता है। तो अगर हम लोग देखें कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कितने ऐसे हेट स्पीच हर दिन, हर लम्हा, हर घंटे में जो है मुसलमानों के खिलाफ दिया जाता है। अगर हम लोग डेटा को देखें 2020-3 में यानी 2023 में हेट स्पीचेस को देखा जाए तो 100 हेट स्पीच को लिया जाए तो उसमें से 80 हेट स्पीच बीजेपी रूलिंग स्टेट से आते हैं। तो इनको दिया जाता है। तो इनके लिए इन हेट स्पीचेस को अगर देने वालों के ऊपर कितने सुमोटो केस जो है दर्ज किए गए हैं, इसका कोई डेटा हमारे सामने नहीं है। अगर किसी के ऊपर एफआईआर होता है तब भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। कितने इलेक्शन कैंपेन्स में मुसलमानों के खिलाफ जो है हेट स्पीच किया गया, यहां तक कि मुसलमानों को मारने की धमकियां दी गई, मारने के ऊपर उकसाया गया, लेकिन उनके ऊपर सुमोटो केस दर्ज नहीं होता, उनको जो है अरेस्ट नहीं किया जाता। ऐसा लगता है कि सुमोटो केस जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था हेट स्पीच के ताल्लुक से, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। असल में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो केस हेट स्पीच के खिलाफ डालने के लिए बताया था कि एंटी मुस्लिम हेट स्पीच हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर सुमोटो केस को डाला जाए। कंप्लेंट आपके पास आए या ना आए, पुलिस डिपार्टमेंट सुमोटो केस डालकर उन्हें अरेस्ट करे, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई एक्शन पुलिस नहीं लेती, डिपार्टमेंट नहीं लेता। लेकिन एक मुसलमान अपनी बात को रखता है तो उसको हेट स्पीच करार देकर जो है उसे डिटेन किया जाता है। यह सरासर नाइंसाफी है, यह जुल्म है मुसलमानों के ऊपर। और हम लोग देखें कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, उसका दिन ब दिन जो है तादाद, उसकी परसेंटेज बढ़ते जा रही है। अगर हम लोग हेट स्पीच की बात करें, 33% ऑफ हेट स्पीच, जो 80% हेट स्पीच स्टेट बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में दिया गया मुसलमानों के खिलाफ, तो उसके अंदर 33% ऑफ हेट स्पीच जो है मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस को उकसाने के लिए दिया गया। 12% ऑफ हेट स्पीच जो दिया गया वो जो है मुसलमानों के खिलाफ हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। 11% ऑफ हेट स्पीच जो है मुसलमानों को बाइकॉट करने के लिए दिया गया। 4% ऑफ हेट स्पीच जो है मुस्लिम औरतों को गलत अल्फाजों से बुलाया गया और मुस्लिम औरतों का जो है शोषण करने के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हेट स्पीच का एक बड़ा ट्रेंड हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डिपार्टमेंट इसके ऊपर कभी भी सुमोटो केस दाखिल नहीं करता।
अगर जाकर कोई एफआईआर दाखिल भी करता है तब भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि मौलाना सलमान अजहरी साहब को जो है गुजरात की एटीएस पुलिस आकर उठाती है और यहाँ से डिटेन करके ले जाती है। तो एक नाइंसाफी है। जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अपनाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंडर में अपना स्पीच दिया था, वैसे शख्स को उठाया जाता है और खुले आम मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों के साथ जो है बलात्कार करने की जैसे धमकियां देते हैं, उन्हें आज खुल्लम खुल्ला छोड़ा गया है। हम लोग देखते हैं कि अजीब तरह का एक ट्रेंड चल रहा है हिंदुस्तान में, इस भारत के अंदर, कि जो है मॉब लिंचिंग करने वाला खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है। मुसलमानों की औरतों की इज्जत इस्मत लूटने वालों को जो है फूल का हार डालकर वेलकम किया जाता है, उन्हें बधाइयां दी जाती है। लेकिन एक मुसलमान अपने हक के लिए जब आवाज उठाता है, अपनी कौम की गैरत जगाने का काम करता है, उस शख्स को हेट स्पीच के अंदर सुमोटो केस डाला जाता है। ये अजीब नाइंसाफी है। तो इस नाइंसाफी के खिलाफ हमें ठहरना होगा, लड़ना होगा और मौलाना सलमान अजहरी साहब का हमें साथ देना होगा। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि मौलाना सलमान अजहरी साहब के हक में अपनी आवाज़ को बुलंद करें, उनके साथ ठहरें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम तमाम लोग इस दुआ को करें कि मौलाना सलमान अजहरी साहब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस केस से जल्द बरी करे, उनको हिम्मत और क़ुव्वत से नवाजे। और मौलाना सलमान अजहरी साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसको गैरत में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मौलाना सलमान अजहरी साहब की आवाज़ एक दिन सारे हिंदुस्तान में गूंजेगी और सारा हिंदुस्तान उनके लिए खड़ा होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग भी खड़े होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।